अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब पढ़ते हैं ना, हम लोगों को किस पैटर्न का पढ़ना है, एसएससी पैटर्न का। हमें कोई एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, है ना, रेलवे हो, बैंक हो, किसी चीज का एग्जाम, लेकिन उसमें हम लोगों को पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है ना, सिलेबस ही क्या है, उसमें हम लोगों को कितनी चीजें कवर करना है ये हमें नहीं पता। इतना पता होता है कि मैम उसमें हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़ना क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में ले लेते हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं, हम लोगों को कितनी चीजें कवर करनी है, उस हिसाब से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि आप लोगों को 2 ब्रांचेस पढ़नी है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस पढ़नी है, 55 ब्रांचेस होती है ना। हमने आपसे बोला था कि 55 ब्रांच होती है और जिसमें से आपको केवल 2 ब्रांच के बारे में डिस्कशन करना है। कौन कौन सा? तो पहला आपका है जूलॉजी और दूसरा आपका बॉटनी। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान और बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, है ना। तो ये 2 हम लोगों को ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना है। अब देखिए बॉटनी में क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है, जूलॉजी में क्या पढ़नी है। पहले हम लोग जूलॉजी का देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप लोग का सेल है, ठीक है। सेल में क्या क्या आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेल में आप लोगों को सेल पढ़ना है, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स, है ना, सेल डिवीजन, ठीक है। और सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब माइट्रोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, सेंट्रोसोम एंड बहुत सारे ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं, गोल्जी बॉडी, है ना। तो ये सारे ऑर्गेनल सेल्स के अंदर आपको पढ़ने, मतलब सेल का पूरा, है ना। अच्छा, अब दूसरा आता है आप लोगों का 5 किंगडम, ठीक है। जितने एनिमल्स के 5 जो किंगडम है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्लासिफिकेशन करना है किसका, एनिमल्स का, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू भी कवर करना है, एनिमल्स टिश्यू भी कवर करना है। फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में जैसे कि ले लो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये सारे सिस्टम को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन ब्लड ले लो, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन ले लो, ठीक है, इंडोक्राइन मतलब कि ग्रंथि को ले लो, ठीक है, ग्लैंड को ले लो, न्यूट्रिएंट को ले लो, है ना, कि पोषण किस तरह से एनिमल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद डिसीज को ले लो, कौन कौन से रोग होते हैं एनिमल्स में, कैसे कैसे रोग होते हैं, कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है, कौन से डिसीज होता है ना, इसको ले लो। उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रही हूँ ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या मतलब कि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना, पूरा हमें कार्बोहाइड्रेट से पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन हो गया आपका, है ना, प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, प्रोटीन आपका हो गया, फैट हो गया, है ना, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, है ना, फैट, लिपिड्स, ठीक है। और भी जो चीजें आपकी विटामिन हो गई, ठीक है, विटामिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, विटामिन हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जूलॉजी में कवर करना है, ठीक है। सिलेबस में आप लोगों को बता दी क्या है जूलॉजी का, जो आप लोगों को किसमें एसएससी के पैटर्न में कोई भी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर आता है और बायोलॉजी अगर आपका उसमें है साइंस में, ठीक है, तो आपको यहाँ से इतना पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानो, अगर आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन इसके बारे में पता है तो आपको एसएससी का बायो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से और जल्दी से चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी वीडियो में क्या अपलोड हो रहा है। क्योंकि त्रिशांत एकेडमी में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है और वो भी कम से कम कॉस्ट में, आप फ्री भी ले सकते हो। मैं आपको ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा उस, ठीक है, वहां पे आप जाकर पूरी चीजें, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिया होगा तो वहां पे आप बातें कर सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट करके। हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमने बात किया था कि आपको त्रिशांत एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ऑन रखना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं क्या, बॉटनी, है ना। उसके बाद क्या आते हैं, बॉटनी। बॉटनी बोले तो क्या, वनस्पति। वनस्पति का ज्यादा सिलेबस नहीं है, वनस्पति में ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। पहला जैसे कि आपको पढ़ना है क्या, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे प्लांट मॉर्फोलॉजी में आते हैं, ठीक। फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन और प्लांट के डिसीज, है ना, इतने सारे आपके
आपके सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, और यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जूलॉजी से, क्योंकि जूलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी से ना छूटे, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से ना छूटे, तो आप जल्दी से त्रिशांत एकेडमी की वीडियो को देखिए और सारे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि उनको भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी क्लास, मैं आपको जो दूंगी चीजें, ठीक है, स्टडी मटेरियल मैं आपको जो दूंगी, जो आपको क्लासेस दूंगी, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से होगा और एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं दोनों चीजें पढ़ाऊंगी, है ना, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है नाम सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये आता है ना, सेल को हिंदी। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ वहां पे क्वेश्चन में बताते जाऊंगी किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने बताया आपको सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, है ना, कोशिका। सेल का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में क्यों किया जाता है, क्योंकि साइटो का मतलब ही होता है नाम सेल, क्योंकि साइटो का मतलब ही होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी बोले तो क्या, जिनके बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं, है ना। तो एकदम क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की खोज की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी, है ना, सेल की खोज कहाँ पे की थी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो आपको बताना है सेल की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, वो किसने की थी, एक कर्क के टुकड़े में की थी, है ना। और इनकी संरचना जो देखी थी, इनकी जो संरचना थी वो कैसी थी, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह थी, है ना। इनकी जो संरचना थी वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना थी। ठीक है, अगर आपसे पूछो कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, तो आपको बताना है मधुमक्खी की छत्ते की जैसी संरचना होती है। ठीक है, चलिए, इसे किसे देखा गया था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे थे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि मैम सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर मैम एक क्या होता है, एक मैम न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियस को हिंदी में मैम केंद्रक बोलते हैं। उस न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये केंद्रक क्या होता है मैम, तो ये केंद्रक जो होता है, ठीक है, ये जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, कह सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब कोशिका केंद्रक के बिना ब्रेनलेस है। जैसे हमारे शरीर में अगर ब्रेन ना हो तो हम ब्रेनलेस है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही तो है जो हमें कोई कार्य करने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, है ना, हमें यहाँ तक कि देखने के लिए भी वो कहता है, तभी हम देखते हैं, वरना हम देखेंगे नहीं उस चीज को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से कोशिका भी केंद्रक के लिए क्या है, केंद्रक के लिए उसका ब्रेन है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, है ना। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ सेल हम बोलते हैं ना, किसको, न्यूक्लियस को बोलते हैं, है ना। ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है, किसको बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं ना, न्यूक्लियस को बोलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसका एक क्या है, इसका त्रिशांत एकेडमी का एक ऐप भी है। ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के पश्चात अपनी क्लास परचेस कर सकते हैं वहां पे, और साथ ही साथ आपको उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह सारी चीजें मिलेगी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम लोग क्लास में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैम इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है, मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो केंद्रक को मैम कहा जाता है, केंद्रक को मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका का सारी चीजें मैनेज करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है, इसलिए ठीक
ठीक है, मैनेज करने का कार्य करता है। इसलिए हम कोशिका का मैनेजर ऑफ सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि ब्रेन कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका की किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? कब? 1665 में की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और न्यूक्लियस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, यही 2 क्वेश्चन न्यूक्लियस से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं सेल थ्योरी में, है ना, अब हम थोड़ा सा आते हैं किसमें? सेल थ्योरी में आते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी बोले तो क्या मैम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका की सेल थ्योरी किसने दी थी? कोशिका की सेल थ्योरी किसने दी थी? तो आपको बताना है स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है, स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताई थी? क्या बताई थी सेल थ्योरी में? उन्होंने बताया था कि कोशिका के सभी जीव, है ना, सभी जीव कोशिका के और सभी जीव कोशिका और कोशिका के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ये बात किसने बताई थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने बताई थी। याद रखिएगा, कोशिका की सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ। कहते हैं सेल, कोशिका को बोलते हैं बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ सेल, बोलते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अरे सेल को मूलभूत इकाई क्यों कह देते हो, है ना? हमारे शरीर मतलब हमारे लिए कोशिका एक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बोलते हैं कि इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, है ना। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, इतना बड़ा उसे नाम दे दिए कोशिका को। ऐसा क्यों बोल दिए? तो कोशिका से ही हमारी बॉडी तैयार होती है, कोशिका से ही बॉडी तैयार होती है। कैसे नाम, कैसे तैयार होती है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? सेल है। और अगर बच्चा आपने बायो के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा कि सेल का डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। और जब कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो 2 कोशिका का निर्माण करती है। कितने कोशिका का? 2 कोशिका का निर्माण करती है। अब ये 2 कोशिका मिली, इसका भी डिवीजन हुआ, इसका भी डिवीजन हुआ, फिर ये 2 कोशिका का निर्माण कर ली, इसका भी डिवीजन हुआ, इसका भी डिवीजन हुआ, ये भी 2 कोशिका का निर्माण कर ली। इस तरीके से कई कोशिका हो गए, है ना, कई कोशिका हो गए। और कई कोशिकाओं के समूह को, कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मतलब कि कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कर दिया, है ना। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को मैं ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टिश्यू का भी क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ। इसी तरीके से जैसे सेल का डिवीजन हुआ, तो जब इसका डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने के पश्चात कई कोशिकाओं के ऊतक को, कई कोशिकाओं की ऊतक को हम क्या कहते हैं? कई कोशिकाओं की ऊतक को मैं ऑर्गन कहते हैं। कई कोशिकाओं के ऊतक को मैं ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कई कोशिकाओं के ऊतक को ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑर्गन, कई ऑर्गन मिल गए, कई ऑर्गन अगर मिल गए, है ना, ऑर्गन कहते हैं। अब अगर कई ऑर्गन मिल गए तो कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ लिख दे रही हो ना, कई ऑर्गन मिलकर मैम ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। भाई कोई किसी की बात कर लो, अगर हमने कोई फ्रूट ले लिया, है ना, एक एप्पल ले लिया, तो एप्पल, कई एप्पल मिलकर क्या बना लेंगे? एक एप्पल का समूह बना लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक सिस्टम बना लिए, है ना, एक उन्होंने सिस्टम बना लिया। उसी तरीके से कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है मैम? तो ऑर्गन सिस्टम बोले तो क्या? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, है ना, एंड कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे क्या है? यही सारे तो मैम सिस्टम है ना, जो कहाँ पे हमारे बॉडी में होते हैं सिस्टम। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, मतलब श्वसन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र होता है। ये सारे ही तो क्या है? सिस्टम है। तो मैम किससे हो गए? ये सारे किससे तैयार हुए? तो ये सारे तो मैम टिश्यू, सॉरी, सेल से तैयार हुए। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? बॉडी।
यही ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, बॉडी बनाता है, अंग बनाता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये बॉडी कहाँ से तैयार हुई, कोशिका से तैयार हुई। भाई ये बॉडी कोशिका से तैयार हुई और इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका की यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो त्रिशांत एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा अभी, किसमें, हम लोगों ने बहुत ज्यादा अभी सेल में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सेल के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन जानी। मैं आपको बता रही, मैं बहुत डीप में आप लोग को पढ़ाऊंगी। फिलहाल कल हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा, है ना। चलिए हमने सेल के बारे में क्या क्या बात किया, सेल के बारे में बात किया, सेल के न्यूक्लियस के बारे में बात किया, ठीक। चलिए ये जो सेल्स, कोई भी कॉमन सा सेल ले लो, ठीक है, जितना प्लांट सेल है, एनिमल सेल, ठीक, कॉमन सेल, ठीक है। देखिए सेल के बाहरी आवरण को, बाहर जो आवरण होता है उसे लोग बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और एक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो होता है, एक सेल वॉल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ये कहाँ होता है, कोशिका के बाहरी आवरण में होता है, ठीक है। ये वाला सेल वॉल, ये वाला मान लो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो ये दो होता है। अब देखिए अब इसमें क्या मैम क्या बता रही हैं, अब इसमें क्या बताना चाहती हैं। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये तो हुआ कोशिका भित्ति और ये हुआ कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट क्या होता है बता रही हूँ। इससे पहले जान लो सेल वॉल सेल वॉल किसका बना होता है, तो आपको बताना है सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैम आप बताना क्या चाहती हैं, तो आपने सुना होगा एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल्स होता है ना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। क्या बताया, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। यही एनिमल सेल और प्लांट सेल का मेन डिफरेंट है। एनिमल सेल बोले तो जंतु कोशिका, प्लांट सेल बोले तो पादप कोशिका, ठीक है। यहां तक मैंने बताया, मैंने 3 पॉइंट सेल के बारे में बताया, सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से और कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्वेश्चन और, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए आरएनए होता है। किस फॉर्म में होता है, तो आपको याद रखना है कि डीएनए में, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मैम डीएनए और आरएनए होता है जो न्यूक्लिक एसिड या अमीनो अम्ल के फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक एसिड या अमीनो अम्ल के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें कंप्लीट रखनी है, ठीक है। ये चीज पॉइंट आपको याद रखना है सेल न्यूक्लियस में, ठीक है, जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया, क्या बताया, कल हम लोग बात करेंगे, जो ये हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। इसके बारे में कल का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए से स्टार्ट करेंगे कल का टॉपिक, ठीक है। तो आज मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, किस फॉर्म में होता है, डीएनए आरएनए होता है, मतलब डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए अब बात किया जाए, अगर कोई पूछे कि केंद्रक में क्या उपस्थित होता है, आप बताओगे अमीनो अम्ल होता है केंद्रक में, किस फॉर्म में, तो किस डीएनए, सॉरी अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना डीएनए आरएनए। और अगर पूछा जाए कि डीएनए आरएनए किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको बताना है अमीनो अम्ल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए हम क्या बता रहे थे, हम एक पॉइंट और आपको बता रहे थे, हाँ बता रहे थे कि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसे ब्रेनलेस कहते हैं, जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसे ब्रेनलेस कहते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया और इससे ज्यादा न्यूक्लियस से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। जो मैंने 3 पॉइंट आपको कवर कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। कल हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ेंगे जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अभी डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बताऊंगी, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेलुलोज से मैंने बताया कि सेलुलोज से बने होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी, परेशान मत होना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं, ठीक है। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। और हमारे त्रिशांत एकेडमी के बारे में आपको बताना है, बताना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।